हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग का, जहाँ हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। भाई क्या भावना है आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस समय दिन के जब पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, जब पर्सन मेजर दिन के कामों से फ्री होता है, तो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जब एनर्जीज को फोकस क्या आप पे कर रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपके लिए उनकी कोई फीलिंग्स हैं, ये सब मैं चेक करने वाली हूँ। ओके, रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर करना एंड स्नैप कीजिए 1 2 3 और पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। मेरे साथ बोलिए 3 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा रानी हमें गाइड कीजिए थ्रू आउट दिस रीडिंग कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स और की जो इंसाइट्स हैं उनको ठीक ठीक तरीके से पिक कर पाऊं आज इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। कार्ड शफल हो गए हैं, जल्दी से होली वाटर स्प्रे कर लेंगे। मैजिक वाटर बोलती हूँ मैं इसको। ओके, दिस रियली क्लेंजेस एनर्जाइजेस द कार्ड। और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अब रीडिंग। ओके, अच्छी भावना से रीडिंग को देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं, भागा दौड़ी में नहीं, गुस्से से नहीं, सिर्फ प्यार से। चलिए देख लेते हैं पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है पहला, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, द हर्मिट का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद मुझे मिल रहा है द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, then wow, the 10 of cups, okay, 4 of swords, the emperor, okay, 9 of cups। बने रहिए, बहुत कुछ पता चल रहा है आज कार्ड से आपके पार्टनर की भावनाओं को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, then the king of wands, फिर मुझे मिल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, क्वीन, किंग, नाइट्स। ओके, चलिए फाइनल 2 कार्ड्स और पिक कर लेती हूँ। द 2 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी, द बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिल रहा है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस देखो, सबसे पहले जो भावना मुझे आपके पार्टनर की आपके लिए दिखाई दे रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं आज तो मोहब्बत की फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए काफी। आज के कार्ड्स मोर देन नेगेटिव पॉजिटिव आए हैं। ओके, देखो, जो कार्ड एक उनकी बेचैनी, उनकी हालत, उनकी बेकरारी, उनकी अलोननेस, उनके गम को दिखाता है, वो है द हर्मिट। ओके, वो हर्मिट का कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर जो है ना, वो जब आपके पास आए भी थे फर्स्ट टाइम, कहीं ना कहीं एनर्जी अंडरलाइन ये थी कि पार्टनर अकेला था उस वक्त भी, तन्हा था। आप दोनों ने ही जो साथ में रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, उसमें आप दोनों को ही उस वक्त उस रिलेशनशिप की सख्त जरूरत थी, आपके पार्टनर को भी। ठीक है, इसी एनर्जी से निकल के कहीं ना कहीं, मे बी किसी ब्रेकअप से निकल के, या फिर किसी ट्रॉमा से निकल के, या फिर किसी अकेलेपन से निकल के वो पर्सन आपके साथ रिश्ते में आया था या आई थी। ओके, अब सिचुएशन ऐसी हुई है कि आप दोनों किसी वजह से थोड़ा सा अलग हैं अभी कुछ समय से, और या फिर काफी समय से, वट एवर द सिचुएशन विद यू। ओके, अब ये पर्सन वापस आपसे दूर तो हो गए, वापस उसी अकेलेपन के एनर्जी में पहुंच गए हैं। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप भी दूर हो, आप भी अकेले हो, लेकिन ये पर्सन जहां से शुरू हुए थे ना, अभी कहीं ना कहीं लाइफ में वहीं पहुंच गए। और इस पर्सन को ना बहुत सारे लोगों से चीजें शेयर करनी आती नहीं है। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा लोगों से चीजें शेयर नहीं करता, ये अकेला सा ही घूमता है, अकेला ही अपनी चीजों को अपने से, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप है, बहुत ज्यादा नहीं वोकल है अपने इमोशंस को लेके। और आप ऐसे इंसान थे जिसके साथ ही बिल्कुल कंफर्टेबल था, और जो बातें किसी से कहता नहीं था, कहती नहीं थी, वो ये आपसे कहते थे। ठीक है, वो जो एक सर्वाइवल सिस्टम था इनका, वो अब है नहीं। तो पर्सन ऑफ कोर्स अकेले हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचना है, मतलब ओवर थिंकिंग का तो आप ही समझ लीजिए इस मंथ आपके पार्टनर ने हद ही कर दिया ओवर थिंक कर करके। ओके, जब हम बहुत ओवर थिंक करते हैं ना व्यूअर, तो होता क्या है कि मुद्दे की बात तो वहीं रह जाती है, वो उस पर कभी इंसान पहुंचता ही नहीं। वो ओवर थिंक ही करता रहता है, गलतियां निकालता रहता है, कभी अपनी कभी सामने वाले की, और खुद तो कन्विंस करता रहता है कि यार मेरी गलती नहीं थी, या अभी सही टाइम नहीं है इस चीज को ठीक करने का या काम करने का। ओके, तो ओवर थिंकिंग इज फाइन, बट ओवर थिंक हमेशा ठीक नहीं होती, और आपके पार्टनर अभी ओवर थिंक की एनर्जी में है। ओके, मुझे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, विक्टिम मेंटालिटी होना, हार जाना, डिफीट की एनर्जी फील करना। ओके,
पेन से बहुत कोल्ड महसूस करना, इतना पेन फील करना हार्ट में, इतना हार्ट पेन फील करना कि यू आर शिवरिंग विद पेन। ओके, इस तरह की एनर्जी पे भी आपका पार्टनर है, यानी कि उसको लाइफ आपके बिना पेनफुल लग रही है, आपके बिना आज सुबह से, मतलब आप ये कह लीजिए कि आज की जो इनकी एनर्जीज है ना आपके लिए, स्पेशली इस टाइम की, बहुत, दिस पर्सन इज शिवरिंग विद दिस पेन फॉर यू, बट बोलना नहीं है इनको, कहना नहीं है इनको। ओके, मैं सह लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इस तरह की एनर्जीज तो है, लेकिन मैं जाके पार्टनर को बताऊं, अपने लवर को, अपने पर्सन को जाके उसको कहूं, ये नहीं इनको बर्दाश्त। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो में है, बहुत ज्यादा एरोगेंस में है। ओके, ये जो मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ एरोगेंस की ना, ये एक और कार्ड है जो कि बहुत ज्यादा ना स्ट्रांगली दिखाता है, और वो कार्ड है हमारा द एम्परर। ओके, द एम्परर मतलब कि हम कष्ट भोग लेंगे, दुखी रह लेंगे, लेकिन अपनी ईगो को ड्रॉप करके बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये एम्परर की एनर्जी होती है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही है। और ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तो तुमसे, तुम्हारे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। एम्परर यही दिखाता है ना, क्योंकि जो राजा है, जो एम्परर है, कहीं ना कहीं उसकी ताकत है इमोशन शो ना करना। अगर इमोशन शो करेगा तो वीक लगेगा, वीक इन्हें लगना नहीं है। ओके, तो ये एनर्जी है, इसलिए आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, ये अपने इमोशंस को ठीक से बता नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखता है, मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखता है, मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखता है। इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पे, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने किसी काम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। ओके, हो सकता है आप पे ध्यान बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए अपने काम में खुद को मसरूफ कर रहा है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज इतने हैं लाइफ में, या चीजें इतनी ज्यादा बिखरी हुई हैं कि उन पे काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिवली काम कर रहा है, चीजें इनके लिए वर्कआउट भी हो रही हैं उस डिपार्टमेंट में। ओके, समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिक्स द फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, जहां पे वो कार्ड्स हैं वहां पे ये भी कार्ड्स हैं, क्योंकि मुझे कप्स के कार्ड इतने सारे दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, देख लो, 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। इमोशंस नहीं महसूस कर रहे, आपके लिए हो ही नहीं सकता, बहुत इमोशनल महसूस कर रहे हैं। देखो, जो इमोशंस है ना, वो मतलब दे आर लिटरली फ्लोइंग। ओके, आपकी छोटी छोटी बात इनको याद आ रही हैं, छोटी छोटी कहीं भी बात याद आ रही है आपको। आप ऐसा कहते थे, आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा चलते हो, आप ऐसी बातें करते हो, आप ऐसी किस किस बातों पे इनको हंसी आ जाती है आपके, किसी किसी बातों को आप इनको लाइट फील करा देते हो, आप जो बोलते हो तो सुनने का इनका मन करता है। ये सब सोच रहा है ये बॉस, मतलब आप जब इनके साथ होते हो और जब जिस तरह से बात करते हो, सब सोच रहा है, सब उसको पता है कि मतलब, तो वो इमोशंस बहुत हाई हैं इनके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड रीयूनियन का, साथ आने का, अपनी बात कहने का, परफेक्शन का। ओके, अपने इमोशंस को बैर दिखाने का, कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, आई एम सो वर्नेबल, इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, एंड ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आप ही के लिए महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स में 2 ही लोग होते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा एनर्जी का कार्ड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ओनली 2 पीपल आर देयर, ओनली 2 मेन प्रोमिनेंट एनर्जीज आते हैं। ओके, एक डिवाइन मेल है, एक डिवाइन फेमिनिन है, और ये अपने आप को एक दूसरे को एकदम, मतलब दे आर वेरी क्लियर कि हम, मेरे इमोशंस ये हैं, तेरे इमोशंस ये हैं, तो इस एनर्जी को ये पर्सन जीना चाहते हैं फिर से, जो कभी ना कभी आपके साथ इनकी पहले थी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अकेलेपन में, अपनी तन्हाई में बैठ के ये पर्सन में भी सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं। आजकल जरा दुख भरे गाने सुनने का ही मन कर रहा है इनका, अच्छे अच्छे गानों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बीट वाले गानों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आजकल जरा दुख सी सैड सॉन्ग चल रहे हैं इनके। ओके, तो आपका पार्टनर सफरिंग करने को तैयार है, पर ईगो के चलते बात करने को तैयार नहीं है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बात करने को भी तैयार जल्दी होगा, मे बी 10 डेज में कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, आज 10 बजे आ सकता है 10 दिन में आ सकता है। ओके, 10, तो ये किसी किसी के लिए 10 वीक्स का भी ये एनर्जी है। तो 10 इज द नंबर हियर जो दिखाता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि जहां 2 ऑफ कप्स आ गया, जहां पे 10 ऑफ कप्स आ गया, रीयूनियन की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, यानी कि ये पर्सन धीरे धीरे सफर तय कर रहा है आपकी तरफ। ड्यू सी दिस नाइट, वो आ रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, अपनी जो भी इनकी इमोशनल लिमिटेशंस है, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाहर जाके, उसके दायरे से बाहर जाके कंडक्ट करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए बड़ा, कभी कभी बड़ा टाइम लग जाता है, हर किसी में इतनी करेज नहीं होती। तो आपका जो पार्टनर है वो जुटा रहा है उस करेज को। ओके, कोशिश कर रहा है। ऐसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, ओके, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो पेंटिकल्स के नाइट के कार्ड्स हैं, किंग के कार्ड्स हैं,
देन मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स मेन और दिखाई दे रहे हैं जो हमने कवर नहीं किया, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, ओके। नाउ जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखिए ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक जो पर्सन है उसकी थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जीज दिखाता है कि वो डिफेंड कर रहा है खुद को, ओके। मे बी लड़ाई आपकी ज्यादा हुई और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप इसको ये दोबारा लड़ाई होने से खुद को डिफेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको आपके साथ हुई हुई लड़ाई का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हो कि ये फिर से हर्ट होना नहीं चाहते, तो ये सोच के समझ के अगला कदम रखना चाहते हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं खुद को, कहीं ना कहीं बचा रहे हैं खुद को। आपकी तरफ से आते हुए जो उड़ते इमोशनल तीर है ना, इनसे खुद को सेव और प्रोटेक्ट कर रहा है, ये देखो, ओके। सो ऑल दीज कार्ड्स आर शोइंग हाउ इमोशनल योर पर्सन इज फॉर यू, ओके। ईगो अभी भी पैरामाउंट है इनकी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हो, ओके। बट जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जो एक्शन के कार्ड्स हैं, पास आने के, बात करने के, हक करने के, कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस करने के, और ये फ्यूचर में होगा, इसकी एश्योरेंस देते हुए भी आज के कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि रीयूनियन भी समवेयर इज ऑन द कार्ड्स, ओके। ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आज की। आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, ओके। एंड मुझे बताइएगा कौन से भाग से आपने सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। राधे राधे, हर हर महादेव।